कुम्हार की दिवाली। जंगल मार्केट। दिवाली नजदीक है। बाजार में काफी चहल पहल है। सभी खरीदारी करने में व्यस्त हैं। इस बार तो बाजार में अलग ही रौनक है। फैंसी लाइट्स, बड़े शहर से मंगाई गई लाइट्स, नए पटाखे और यहाँ तक कि मिठाई की दुकानें भी देसी और विदेशी दोनों मिठाइयों से सजी हुई हैं। अरे जल्दी बाजार जाओ, नहीं तो सारी अच्छी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस बार ऐसा घर सजाऊंगा कि सबकी जल जाएगी। घर के बाहर देसी दिए नहीं, महंगे लाइट्स लगाऊंगा। सब बस देखते रह जाएंगे। अरे बिल्लू भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? हम सब भी बाजार ही जा रहे हैं। तुम तो ऐसे हड़बड़ी में हो जैसे हमसे पहले ही दिवाली मना लोगे। बहुत बोल रहा है भाई, तुम्हारी तरह मुझे छोटा सा बिल नहीं सजाना। मेरा घर देखा है ना, बड़े घर के लिए तैयारी भी ज्यादा करनी पड़ती है। खैर तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आएगी, तुम जाने दो। बंदर हड़बड़ी में आगे बढ़ जाता है। अरे बहुत हड़बड़ी में हो बिल्लू भाई, आराम से चलो, नहीं तो कहीं दिवाली के दिन अस्पताल में ना पहुंच जाओ। माफ करना बकरेलाल, थोड़ा जल्दी में था। इस बार अलग खरीदारी करनी है बकरेलाल। पूरे जंगल में मेरा घर सबसे सुंदर दिखेगा, इसलिए बाजार की सबसे अच्छी चीजें मैं खरीदूंगा। तुम खरीदना वो मिट्टी के दिए, मैं तो फैंसी दिए खरीदूंगा और महंगी लाइट्स भी। अरे बिल्लू, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कि देसी दियों से सिर्फ हमारे नहीं, हमारे संस्कार रोशन होते हैं। और वैसे भी इस बार हमारे नेताजी ने कहा है, वोकल फॉर लोकल, ताकि अपने लोगों का भला हो। मैं तो पूरा स्वदेशी दिवाली मनाऊंगा। तुम सोचो सबके बारे में, मुझे नहीं सोचना। मुझे तो बस मेरा घर सबसे सुंदर सजाना है। जाने दो, मैं भी किसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहावत जो तुम्हारे ऊपर बनी है वो बिल्कुल सही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ? बकरेलाल आगे बढ़ जाता है। वहाँ एक कोने में उसे रमेश कुम्हार उदास बैठा हुआ दिखाई देता है। सभी प्राणी फैंसी दियों और लाइट्स की दुकानों में भीड़ लगाए हुए हैं और रमेश कुम्हार के दिए कोई नहीं खरीद रहा। बकरेलाल को रमेश की उदासी समझ में आ जाती है। अरे रमेश, इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं बकरेलाल, जब से ये फैंसी दिए और लाइट्स बाजार में आए हैं, मेरे दिए कोई नहीं खरीद रहा। मेरी कमाई का तो यही एक जरिया है। अब चिंता लगी है कि अगर कमाई नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। अरे चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। तुम बस बकरेलाल के दिमाग पर भरोसा रखो। बकरेलाल बाजार के चौराहे पर जाकर ऐलान करता है, सुनो सुनो, सब सुनो। दिवाली के इस विशेष मौके पर कल से दिया मेला शुरू होने जा रहा है। इस मेले में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होंगी और सबको दिए लेकर आने हैं। ये सारी प्रतियोगिताएं दिए से जुड़ी हुई होंगी और जीतने वाले को मिलेंगे आकर्षक इनाम। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब हिस्सा ले सकते हैं। आप सब कल बाजार के ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाइए। और हाँ, मेले में वही सम्मिलित होंगे जो मेला कम्युनिटी को कम से कम 51 दिए दान देगा ग्राउंड को सजाने के लिए। वाह वाह, इसे कहते हैं दिमाग की बत्ती नहीं, दिमाग में दिया जलना। कितना सुंदर लग रहा है चौक। सही कहा बकरेलाल भैया, ये आइडिया तो वाकई में जबरदस्त है। अब लग रही है असली दिवाली। बिना हमारे देसी दियों के दिवाली अधूरी लगती है। और इस मेले से देखना, फिर से दिवाली का क्रेज बढ़ जाएगा। बकरेलाल मंच पर आकर बोलता है, सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो मेले में आए हैं उन लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बच्चों की दिया रेस होगी। ग्राउंड के ट्रैक पे दिए में तेल भरकर रेस लगानी है। याद रहे, जो बच्चा दिए में से एक तेल की बूंद गिराए बिना ये रेस पूरी करेगा वो विजेता होगा। बच्चे रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रेस में हिरन का बच्चा हरी जीत जाता है।
हरी ने जीता, कृपया स्टेज पर आके अपना इनाम ले जाइए। हरी आता है और अपना गिफ्ट लेके जाता है। अब बारी है सबसे सुंदर गेम की, जिसका नाम है दियों की रंगोली। आपको इन दियों और रंगों के साथ रंगोली बनानी है। जिसकी रंगोली सबसे सुंदर होगी वही इस खेल का विजेता होगा। सभी प्राणी रंगोली बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। दियों की रंग बिरंगी रंगोली बहुत ही सुंदर दिख रही है। बकरेलाल और मीनू चिड़िया एक एक करके सबकी रंगोली देखते हैं। भूरा भालू ने भी रंगोली बनाई है जो थोड़ी अतरंगी है। उसने एक मछली की अजीब सी शक्ल बनाई है। अरे भालू, ये तुमने क्या बनाया है? तुम नीचे से फर्स्ट आओगे। ये अजीब सी शक्ल किसकी है? कहीं तुमने अपनी ही शक्ल तो नहीं बना दी? नहीं, कुछ भी मत बोलो। मैंने अपनी पसंदीदा मछली की शक्ल बनाई है। देखो कितनी प्यारी है। हाँ, तुम्हारी तरह प्यारी है। बकरेलाल आगे बढ़ता है। उसकी नजर बिल्लू पे पड़ती है। वो भी रंगोली बना रहा है और उसकी रंगोली सबसे सुंदर दिख रही है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। दियों की रंगोली गेम के विजेता है बिल्लू। अरे बिल्लू बंदर, तुमने क्यों इस रेस में हिस्सा लिया? तुम्हें तो देसी दियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये दियों के बास्केट का इनाम मैं किसी और को दे देता हूँ। नहीं बकरेलाल, रुको, मुझे ये इनाम चाहिए। ये दिए तो बहुत ही सुंदर हैं। मैं इन्हें अपने घर के बाहर सजाऊंगा। मुझे समझ आ गया कि चाहे कुछ भी फैंसी खरीद लो, लेकिन देसी दियों की सुंदरता के आगे सब फीका है और अपने देश के संस्कार को दिखाता है। देखो पूरा मैदान कितना सुंदर लग रहा है। कुम्हार भाई लोग कितने खुश हैं और इनकी खुशी की वजह है ये दिए जो उनकी दुकान से खरीदी है। तो असली दिवाली खुश रहने के साथ साथ खुशी देने में है। क्या बात है बिल्लू भाई, एक और कहावत आपके लिए बनी है, देर आए दुरुस्त आए। दोनों हंसने लगते हैं। अब बारी है उन्हें इनाम देने की, जिनकी वजह से ये मेला सफल हो पाया। बेस्ट कुम्हार की जो जाता है रमेश कुम्हार को। रमेश स्टेज पे आता है और गिफ्ट लेता है और हाथ जोड़कर बकरेलाल को धन्यवाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद बकरेलाल, तुमने मेरी मदद की, ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। धन्यवाद की कोई बात नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे सुंदर दियों को उनके खरीदार तक पहुंचाया है। मेहनत और कलाकारी तो सारी तुम्हारी है। अरे सभी विजेता सामने आओगे? एक फोटो रमेश जी के साथ बनती है, जिन्होंने इतने सुंदर दिए हम लोगों के लिए बनाए। सब लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। सब लोग जोर से बोलो, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली।